इतनी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा सांस ले रहा है, लेकिन फिर भी मेरी कोई अहमियत नहीं है। दोबारा कहो, क्या कहा तुमने? हाँ, जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ यहाँ आने के बारे में सोचना भी नहीं फरहाद। मैं नहीं जानती कि तुम क्या बहाना बनाओगे, लेकिन तुम यहाँ नहीं आओगे और यहाँ ठहरने का तो सोचना भी नहीं। जब तक अम्मी का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, उनके सामने तुम बिल्कुल भी नहीं आओगे और अली के सामने भी आने की जरूरत नहीं। फिलहाल तुम्हें ऐसा ही करना है। बस तुम मेरी बात को मानो और ऐसा ही करो। अच्छे से समझ लो मेरी सारी बात फरहाद। अलीना, आदिल साहिबा, आप यहां पर क्या कर रही हैं? मैं वाकई बहुत हैरान हूं। मुझे मालूम था कि हम एक न एक दिन बात करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये नहीं सोचा था। सबसे पहले सारी बातों के लिए माजरत। आपने सबको डरा दिया। देखें, हमारे ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन मैं चाहता था कि ऐसा कुछ भी ना हो। मैं बेहद माजरत ख्वाह हूं कि आपको मेरी वजह से नुकसान पहुंचा। क्या आप यहां सिर्फ मुझे अपनी नजरों से शर्मिंदा करने आई हैं? आप मुझसे कुछ कहेंगी नहीं क्या? कुछ पूछेंगी नहीं मुझसे? देखिए, हमारे दरमियान बात करने के लिए बहुत कुछ है। मुझे कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। तो फिर आप यहां पर क्यों आई हैं? आयतुल साहिबा, देखें, प्लीज गन नीचे करें। आयतुल साहिबा रुकें, प्लीज गन नीचे करें। ये क्या कर रही हैं आप? तुमसे कहा था ना कि मेरी बेटी से दूर रहो। तुमने नहीं सुना। अब सजा तो भुगतनी होगी। आयतुल साहिबा, अच्छी तरह कान खोल के सुन लो। ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है फरहाद। अगर तुमने मेरी बेटी को दोबारा किसी मुसीबत में डाला तो अगली गोली तुम्हारे माथे के बीच में होगी। पागल औरत, मैं इसका हिसाब लूंगा तुमसे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, याद रखना। हाँ हाँ, जो करना है कर लेना। चलो हिसाब लो, फोन करो, पुलिस को जल्दी बुलाओ। आओ, पुलिस वालों से कहो कि मैंने तुम्हें गोली मारी है और मैं भी उन्हें वजह बता दूंगी कि क्यों मारी। चलो। पागल औरत, पागल औरत। याद रखना, अब की बार माथे के दरमियान याद रखना। एम्बुलेंस, जल्दी से एम्बुलेंस को भेजो। एम्बुलेंस भेजे। हाँ जी, तो ये भी हो गया और अब हमारी आग भी जल रही है। चलो अब अपनी भूख के लिए कुछ इंतजाम कर लेते हैं। इस दौरान तुम पूरे घर का चक्कर भी लगा सकती हो, हालांकि यहाँ सिर्फ एक ही कमरा है। यहाँ ये बंद क्यों नहीं हो रहा? ये किस किस्म का दरवाजा है? बंद क्यों नहीं हो रहा?
हाँ, वो दरवाजा बंद नहीं होगा, कोशिश करना फजूल है। वो ब्लॉक नहीं है उसमें, मैंने आती उसकी कुंडी निकाल दी थी ताकि तुम दूर नहीं जाओ मुझसे। तो कहना इतना है कि जान, तुम मुझसे चाह के भी इस घर में छुप नहीं सकती बिल्कुल भी। कोशिश कर लो, कोशिश में क्या हर्ज है। उफ 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 यार, हद है, हद है। अच्छा हाँ, वैसे यहाँ सूरज को तुलू होते देखना खूबसूरत लगता है बहुत। यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं। तो हम क्या करेंगे तुम्हें पता है? हम सुबह जल्दी उठा करेंगे और वो मंजर देखते हुए हम चाय पियेंगे ताकि दोबारा हो जाए उस चाय का मजा सुबह ही सुबह। क्या कहती हो? हाँ, मैंने फ्रिज को फुल कर दिया, ठीक है? अब जाहिर है मैं इतना केयरिंग जो हूं, तुम्हें पता तो है। जो चाहिए होगा मिल जाएगा। पानी। पानी? कैसा चाहिए आपको? नीम गरम। ठीक है। खैरियत? कहाँ? असल चाबी यहाँ है। वो तो ऐसे ही है, किसी काम की नहीं है। मुझे तुमसे नफरत है, समझे? नफरत है। लो, नीम गर्म पानी पी लो अपना, और ये चाबी मैं रख लेता हूँ। आराम आराम से पियो। तुम ही पी लो। सुजुक, या अल्लाह मुझे सब्र दे। सुजुक, आखिरकार मैंने ये बना ही लिए। कसम से मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने मजेदार बनाऊंगा। ये खूबसूरत है, खुशबू देखो इसकी, खूबसूरत है ये। जहर लग रहा है। बस ये इतना ही था। और हाँ, सच बताऊं तो अदालत में पेश होने के बाद से आज गरम गरम खाना खा रहा हूं तुम्हारे सामने। ये बात जानती हो? अब चाहे तुम्हें ये खाना जहर लगे या चाहे कर दो इसे जहर साबित, मगर मैं ये खाना सच में बहुत मजे ले लेकर खाने वाला हूं। शर्म नहीं आती तुम्हें? खुद को मजलूम बनाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, ऐसा ही है। बस अब देखना, बिना किसी शर्म के मैं इसके ऊपर केचप डालकर खाऊंगा। हाय, मैंने बनाया भी ये बिना शर्म के, पता है? और शर्म के बगैर मैं ये खा भी जाऊंगा अब। और हाँ, अगवा भी शर्म के बगैर ही किया तुम्हें। शर्म के बगैर मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया और शर्म के बगैर मैं तुम्हें इस घर से जाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझ में शर्म नाम की अब कोई भी चीज बाकी नहीं रही है। यार अली, अब बस बहुत हो गया, समझे? मुझे यहाँ से जाने समझ क्यों नहीं आ रही? तुमने अगवा किया, मुझे अपनी ताकत दिखा दी, ठीक है? तुमने कहा कि मैं कहीं पे भी छुप जाऊं। मैं मानती हूँ अपनी जिद पूरी करके तुमने मुझे ढूंढ ही निकाला, लेकिन अब बस। और ये भी कि तुम मुझे कहीं भी ले जाओ, उसमें भी कामयाब हो गए। अब और क्या चाहिए तुम्हें? बस कर दो अली, अब तुम मुझे यहाँ पर जबरदस्ती नहीं रख सकते। यानी तुम आखिर समझते क्या हो खुद को? हाँ अली, बस करो। इस तरह मेरे सामने तो मत खाओ। किस लिए? तुम्हारा भी दिल चाह रहा है? लो। अरे नहीं 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 यार, अरे पागल, रिस्क है ये तो। अल्लाह नाराज हो जाएगा, तुम अल्लाह को नाराज करोगी, पागल हो गई हो। हाँ, शाबाश। तो ये क्या? मैं जानती हूँ तुम मुझे पागल करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारा प्लान समझ गई हूँ। तुम ये चाहते हो मैं पागल हो जाऊं? ओहो, लगता है किसी को ये बहुत अच्छा लगा शायद, है ना? बस ऐसे ही खाती रहोगी, तारीफ नहीं करोगी क्या? देखो अली, अब मैं आखिरी दफा कह रही हूँ, इंसान बन जा और दरवाजा खोल दो। बहुत बुरा होगा, अभी बता रही हूँ। नूर, देखो, मगर मैं आखिरी बार तुमसे ये नहीं कह रहा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने सारी रात तुमसे सिर्फ यही बात करनी है। अफसोस, इस घर से जाने नहीं दे सकता मैं तुम्हें। मेरे मिजाज में नहीं है ना, तुम्हें पता है। अगर मैं जिद कर लूं तो फिर उस बात पर अड़ जाता हूँ, पता है तुम्हें। हो ही नहीं सकता, ये सोचना भी फजूल है। बहुत भरोसा है तुम्हें खुद पर। देख रही हूँ मैं, बहुत ओवर हो रहे हो तुम।
हाँ ऑर्डर है मेरी। अब तुम देखना क्या करती हूँ मैं। अब देखोगे तुम क्या करती हूँ मैं। हाँ मुझे अंदाजा था इसका पहले से ही। मर्जी है तुम्हारी, जल्दी जल्दी। हो सकता है कि तुम्हें वहां कोई छुरी, चाकू या कोई तेज धार वाली चीज मिल जाए। तुम कोशिश करके देख लो, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं तुम्हें वहां पे। ना चाकू, ना ग्लास, और कांच की तो खास तौर पर कोई भी चीज नहीं मिलेगी तुम्हें वहां। क्योंकि मुझे पहले से पता था कि एक टाइम आएगा जब तुम्हारे जहन में ये फजूल का ख्याल आएगा। तो ठीक है, तुम कर लो कोशिश, ढूंढो ढूंढो, हो सकता है तुम्हें कुछ मिल जाए। चलो शाबाश, जल्दी करो, इतनी खूबसूरत जगह है और तुम्हें ये ड्रामे कर रहे हैं। जल्दी जल्दी ढूंढ लो, शाबाश। तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाने का इतना ही शौक है तो तुम सिर्फ इस काम में अपना वक्त जाया कर रही हो। अपने आप को नुकसान पहुंचाने का बहुत बुरा शौक है तुम्हारा यार। अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी मैं, जब मेरे सामने तुम हो। अल्लाह, मैंने कहा था कोई भी चीज यहाँ मत छोड़ो। तुम्हें कहां से मिला ये? क्या हुआ, अब बोलो ना, किस तरह भूल गए तुम इस प्यारी चीज को। हाँ अली बताओ ना, मेरे लिए काउंटर के नीचे कैसे भूल गए तुम ये। आराम से, आराम से, आराम से, रिलैक्स हो जाओ पहले। देखो मैं जानता हूँ तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, समझता हूँ मैं। चलो रिलैक्स हो जाओ। गुस्सा, गुस्सा? हाँ मेरा तो गुस्सा भी तुम्हें प्यार लगता है ना। रुको, इसे रख दो फौरन। यहाँ आसपास कोई क्लिनिक नहीं है, अल्लाह ना करे तुम्हारा कोई नुकसान हो गया तो कहाँ जाएंगे हम लोग? मेरा नहीं, बस तुम्हारा नुकसान होगा। अब मैं बताती हूँ। नूर, यार बस करो भाई। बात सुनो, पता है, देखो ये कोई मजाक नहीं होता, खिलौना नहीं है ये, कोई असली में भी लग सकता है तुम्हें या मुझे। क्या बात है, शुक्र है ये मजाक नहीं है। बस ये हाथ से निकल सकता है। नूर, दरवाजा खोलो। नूर देखो तुम। दरवाजा खोलो, चाबी दो और इन सबसे अपनी जान छुड़ाओ, वरना मैं तुम्हारे अली इतने ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े। क्या? हाँ टुकड़े टुकड़े क्या? क्या कह रही हो ये? हाँ मतलब क्या है? आ जाओ, हाँ चलो चलो, काटो ना, चलो जल्दी। अगर मेरा जनाजा इस घर से निकल भी जाएगा ना, तब भी हरगिज़ तुम यहाँ से नहीं जा सकोगी नूर, क्योंकि मैं तुम्हें किसी सूरत यहाँ से नहीं निकलने दूंगा। अली, 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 बहुत रात हो गई है और मर्द अभी तक नहीं सोया। वो तुम्हें बार बार पुकारा है, बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बेटे ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया है अपना। अली, जितना जल्दी हो सके तुम अपने बेटे के पास आ जाओ। अब वो मुझसे बिल्कुल नहीं संभल रहा। क्या करूं मैं यार? अम्मी, आप कहाँ पर गई थी? मैं सुबह से आपको फोन कर रही हूँ, आपका फोन भी बंद था। क्या हुआ? या मेरे अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे हाथ से? ये सब मैंने क्या कर दिया? अली, अली, ये क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? पूछने से कुछ नहीं होगा साहिबा। हम अभी भी यहीं पड़े, हमें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। इतना खून बह रहा है तुम्हारा। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, यही ठीक हूँ। अली, 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 पागल मत बनो, खुदा के लिए हॉस्पिटल चलते हैं ना। तुम जाओ, मैं यही ठीक हूँ, मुझे अब यहाँ से कहीं नहीं जाना। अली, तुम पागल हो गए हो। इस हालत में छोड़ के तो मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं, बताओ मुझे। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो मारने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था ना नूर साहिबा। वो उठाया तो ऐसे था जैसे
तुम किसी फिल्म की हीरो हो, लेकिन अब क्या हुआ तुम्हारे? क्यों कांप रहे हाथ पांव? अली, तुम पागल हो गए हो क्या? इतना खून बह रहा है तुम्हारा, तुम वो इज्जत कर रहे हो, कुछ कह रही हो तुमसे? नहीं नहीं नहीं, दुनिया से जाना चाहता हूँ मैं। जिद तो तुम्हारी है जो मुझे यहाँ तक ले आई है। यहाँ आए हुए सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था और तुमने मुझे काट दिया यार। सुबह तक तो और काट दूंगी मुझे सूरज भी देखना था। हाँ, लेकिन सुबह का सूरज मेरे नसीब में नहीं था। यार अली, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए हॉस्पिटल चलो, ठीक है? मैं तुमसे वादा करती हूँ, जो तुम कहोगे वही करूंगी। हॉस्पिटल चलो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे अगवा किया और तुम मुझे यहाँ लाए हो। देखो कसम खाती हूँ, पहले इलाज करवा लो, मैं फिर तुम्हारे साथ यहाँ वापस आ जाऊंगी। कसम खाती हूँ मैं, ठीक है ना? यार क्या लगता है अगर मर भी गया तो मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा नूर। ये तो सिर्फ तुम्हारी भूल है और कुछ नहीं। तुम ये क्या कह रहे हो अली? मैं पागल हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा रह पाऊंगी? अली, अली, अली आंखें खोलो मेरी जान, आंखें खोलो प्लीज अली, मेरी जान आंखें खोलो अली। दोबारा कहना जरा। हाँ, तुमने जान कहा मुझे? यार अली, तुम क्या कर रहे हो? इस हालत में भी मुझसे मजाक कर रहे हो? उठो प्लीज, हॉस्पिटल चलते हैं ना। हालत देखो अपनी, खून निकल रहा है। कसम खाती हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वापस यहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। यार अली बात सुनो ना मेरी, उठ जाओ। नूर बस ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। बस कुछ नहीं हुआ मुझे मेरी जान, ठीक हूं मैं। मेरी जान देखो, उठ गया ना मैं। बस ये देखो ना, ये बस एक खराश ही तो है। लेकिन पता है, ये जो कुछ किया था सिर्फ यही सब सुनने के लिए किया था मैंने। हुआ कुछ नहीं है। तो इतना खून कैसे? हाँ, खून तो असली है, लेकिन देखो इसमें थोड़ी सी मैंने चालाकी भी की है। नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ मैं। नफरत है मुझे अली तुमसे, नफरत करती हूँ। क्या मतलब? मर जाता तो बेहतर होता। यार नूर, मानता हूं, ठीक है मैंने गलती की, मगर मेरी नीयत तुम्हें डराने की नहीं थी। तुम्हें पता है ना, मैं तो सिर्फ वो सारा कुछ सुनने के लिए कर रहा था। तुम्हें पता है ना? तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की अभी भी जरूरत है मुझे। हाँ, एक्टिंग की मैंने, मगर पता है ना, मेरा मकसद वाहिद तुम्हें सिर्फ। तुम मुझे सिर्फ पागल करना चाहते हो। तुम एक बहुत ही खुदगर्ज इंसान हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, मेरे बारे में नहीं। नूर, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हाँ, मुझे यहाँ लाकर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हर चीज को एक खेल बना दिया है तुमने। हमारी हालत पर नजर डालो, तुमने मुझे अगवा किया है और अब यहाँ लाकर अजीबोगरीब मजाक कर रहे हो। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? मैं यहाँ से निकलने के लिए तड़प रही हूँ, तुमसे इल्तिजा कर रही हूँ मुझे जाने दो, और तुम कॉमेडी कर रहे हो। शर्म नहीं आती अली तुम्हें जरा सी? बहुत मजा आया था ये। हाँ, केचप का ड्रामा करते हो मेरे साथ, मरने का ड्रामा करते हो। समझ क्या रखा है तुमने? बहुत मजा आ रहा है तुम्हें, बहुत मजा आ रहा है ना? नूर और अली की नाराजगी हो गई है। हाँ, चलो नूर को अगवा करते हैं और फिर लाकर उसे एक घर में हम बंद कर देते हैं और फिर उसे जाने नहीं देंगे। मजाक करते हैं, फिर हम दोनों की सुलह हो जाएगी। क्या बात है तुम्हारी? क्योंकि जो कुछ हुआ वो तो बहुत ही छोटी सी बात थी। क्योंकि अली, तुम्हारा उस औरत के करीब जाना बहुत ही छोटी सी बात है तुम्हारे लिए। वो औरत तुम्हारा बच्चा लेकर घूम रही है। जो धोखा तुमने मुझे दिया है ना अली, वो 2-3 मजाक करने से खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं उस रात नशे में था और मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है मुझसे। हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें अगर मेरा यहाँ लेकर आना मजाक लग रहा है तो मजाक समझती रहो, ऐसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10,000 बार तुम्हें बता चुका हूँ। गलती कर दी, मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था उस पर। नहीं मालूम
तुम्हें जो बदुआ देनी है मुझे दो, लेकिन हाँ मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मुझे किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन सिर्फ एक चीज पता है मुझे कि तुम्हारी मोहब्बत में मेरी अकल माफ हो जाती है। बिल्कुल पता है वो मनहूस गलती जिस रात में हुई है ना मुझसे, उस दिन से मैं कितना बेबस हूं तुम्हें इसका बिल्कुल भी नहीं मालूम। अम्मी देखें, इसे उठा लें यहाँ से। मुझे बहुत घबराहट हो रही है इसे देखकर। आपकी समझ में नहीं आ रहा है, इसको उठाएं यहाँ से, ये कोई मजाक नहीं है अम्मी। तुम्हारे बाबा की बैलेट पिस्तौल है। अम्मी ये असलहा उठाना तुम्हारा काम है, तुम्हें उठाना होगा। और याद रखना, उस फौलाद की ठंडक तुम अपनी हड्डियों तक महसूस करोगी। और उस रात उस बेगैरत, उस मौका परस्त घटिया आदमी की जान बख्शने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करोगी और मुझे कसम दोगी। क्या अम्मी, क्या आप ये लेकर फरहाद के पास गई थी? हाँ, मैं गई थी और उसको उसके किए की सजा दी। अम्मी क्या हुआ है, क्या छोड़ किया दो है उस आपने? फूल को, छोड़ दो। इस वक्त तुम्हें जवाब देने की हालत में नहीं होगा। आपने क्या किया उसके साथ? बताएं क्या किया? ठीक हो जाओ बेवकूफ, जान बख्श दी है, मरा नहीं है वो। आपने किया क्या है? उसे बता दिया है और तुम्हें भी बता रही हूँ अलीना। अगर तुमने अपने पेट में बच्चे की जान बचाई और अगर तुमने उसकी बदतहसीबी और बेशर्मी को सारी जिंदगी गले लगाने का फैसला कर लिया है, तो तुम उस आदमी को अपने से दूर रखोगी। इस बच्चे को उस बेगैरत के साथ बांधने वाली कोई जंजीर नहीं बनने दूंगी। अगर मैंने दोबारा ये गन उठाई तो उस बेगैरत को इससे भी बड़ी सजा दूंगी, तुम्हें और खुद को भी जला दूंगी। सुन लिया तुमने? जला दूंगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? या अल्लाह, मुझे कोई रास्ता दिखा दे अल्लाह। अपनी जिंदगी में दो बड़ी गलतियां की हैं नूर। एक वो जो इश्क कर बैठा हूं मैं तुमसे, अलीना को मुर्दा बताया। हाँ, मेरी गलती है, लेकिन ऊपर वाला जानता है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। हमेशा बेफिक्र था कि तुम कभी नहीं जाओगी, मगर सब कुछ बरक्स हो गया। और दूसरी गलती मेरी, नशा करने के बाद मैंने अलीना के ऊपर भरोसा किया, ये मेरी गलती है। और पता है क्या, मैंने कैसे समझाऊं, कैसे किया आखिर मैंने वो हरकत? यकीन करो, एक भी चीज मुझे याद नहीं है। मैं कुछ भी कबूल नहीं कर पा रहा हूं नूर। तुम्हें दोबारा हासिल करने की कोशिश में पागल हो गया हूं मैं। तुम्हें यहां लेकर आना, उल्टी सीधी बकवास करना, ये सब कुछ मेरे बस में नहीं है नूर। देखो, तुम खुद ही कह रहे हो ये कि तुमने यहां तक पहुंचाया हमें, लेकिन तुम खुद नहीं जानते हो क्या? दरअसल तुम जानते हो और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तुमने मुझे धोखा दिया है, इसकी कोई माफी, कोई कफारा नहीं, कोई वापसी का रास्ता नहीं है। तुम मुझे यहां हमेशा नहीं रख सकते हो।
कुछ भी नहीं बदलने वाला, ना ही तुम्हारा धोखा, ना ही ये हकीकत के 9 माह बाद तुम अपने दूसरे बच्चे से मिलने वाले हो। मुझे छोड़ दो अली, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। अपनी फैमिली को देखो जाकर। मैं तुमसे कह रही हूँ, जाने दो मुझे। ये मुमकिन नहीं है बिल्कुल, समझ गई? मैं नहीं छोड़ सकता तुम, क्योंकि ये तस्वुर भी मेरे लिए मुश्किल है। हाँ यही। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कुछ देर पहले तुमने खुद ही तो ये सब कुछ करने को कहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने इश्क तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं किया। क्या तुम्हें यह समझाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। तो तुम जाने नहीं दोगे मुझे? अपनी जिद पर अड़े रहोगे, हमारी शादी के पहले के दिनों की तरह? दोबारा कैद कर रहे हो? तुम्हें लगता है ये सब करने से ठीक हो जाएगा सब? इस दफा कैद आने के बजाय तुम मुझे यहाँ ले आए हो। जब भी आंखों में देखता हूं ना मैं तुम्हारी, मुझे तुमसे दोबारा मोहब्बत हो जाती है, जो कभी भी खत्म नहीं होगी। आसान लगता है ना, लेकिन हरगिज आसान नहीं है। मुझे तुम्हारी आंखों में जिद भी दिखती है, पता है? जिद भी एक दिखावा है। तुम्हें मोहब्बत है मुझसे, जिद अब मेरी भी है। छोड़ना नामुमकिन है, सोचना भी मत अब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहाँ सोना है मुझे उसकी परवाह नहीं।
घर की चाबी तो मिल गई तुम्हें, अब गाड़ी की चाबी तलाश करो। कहाँ हो सकती है? कहाँ है? कहाँ रखी है तुमने? अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। जब भी आंखों में देखता हूं ना मैं तुम्हारी, मुझे तुमसे दोबारा मोहब्बत हो जाती है, जो कभी भी खत्म नहीं होगी। आसान लगता है ना, लेकिन हरगिज आसान नहीं है। मुझे तुम्हारी आंखों में जिद भी दिखती है, पता है? जिद भी एक दिखावा है। तुम्हें मोहब्बत है मुझसे, जिद अब मेरी भी है। छोड़ना नामुमकिन है, सोचना भी मत अब। बस कर दो, तुम यहाँ से भाग रही हो, तुम्हें और क्या चाहिए? हाँ, क्यों सोच रही हो अली के बारे में? क्या क्या हो गया? चल क्यों नहीं रही? क्या हो गया इस गाड़ी को? इसको बेबी खराब होना था। चल क्यों नहीं रही हो तुम? चलो चलो, मुझे निकलना है यहाँ से। मैडम कहाँ? दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है मेरी जान, मैं तो चला जाऊंगा, मगर गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलेगी शायद इसके बगैर। अल्लाह तुम्हें। हाँ बस ठीक है, पता है एक तरह से मैकेनिक ही हूं ना मैं, तो ये सब कुछ करना आता है मुझे। अच्छा मैं नाश्ता बनाने के लिए जा रहा हूँ अंदर, आ जाना अगर दिल करे तो। अल्लाह पूछेगा तुमसे अली। बेवकूफ लड़की हो, बेवकूफ 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 हो तुम, बेवकूफ। अरे आ गई तुम, इसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और हाँ, अगर आइंदा भागने की कोशिश की तो ये मैं तुम्हारे नाश्ते में मिला दूंगा। चलो आओ, जल्दी आओ, आकर मदद करो मेरी, नाश्ता करना है। मदद? हाँ हाँ, मदद चाहिए तुम्हें? क्या कर रहे हो वैसे तुम? प्लास्टिक की छुरी से टमाटर काट रहे हो? इसके अलावा और कोई हल भी तो नहीं है ना मेरे पास, क्या करूं मैं? ये चीजें सोच कर आया था, तुम्हारा कुछ पता नहीं होता ना। ऑमलेट बना रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, अच्छा लगेगा। मेरे लिए? मेरे लिए? वाकई में? फिर तो मदद करूंगी तुम्हारी। क्या कर रही हो ये, खुदा के लिए? मदद मांगी थी वही कर रही हूँ। क्या कर जाया और नहीं मदद करो। चाहिए क्या तुम्हें? ये लो। रुक जाओ यार, नहीं करो। और नहीं है, देख लो कितना अच्छा कैच किया है ना। अच्छा मत करो। मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। क्या हो गया पागल? कैच कर लो ना तुम, क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी। तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, सुन लिया ना तुमने? अजीब ही चीज है यार, बड़ा अच्छा काम करके गई हो तुम, शाबाश। इसे उतार दूं तो ही अच्छा है। सबको फोन करो, वक्त जाए कि बगैर इत्तला दो के आज तुम सब छुट्टी पर हो।
कोई भी आज एजेंसी ना आए। मुझे याद है आज हमारी मीटिंग थी, लेकिन मैं कैंसिल कर रहा हूं। मुझे फिलहाल कोई मीटिंग अटेंड नहीं करनी। फालतू बातें करके मेरा वक्त जाया मत करो, बस सबको फोन करके बता दो। हाँ अलीना, तुम्हारी अम्मी के कारनामों के आसार नहीं मिटा सका। मुझे बहुत अफसोस है फरहाद। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें तो गेट वेल सून कहना भी मजाक लग रहा है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी मां हकीकतन एक नफ्सियाती मरीजा है ना? कल रात यहां एक जान की बाजी लगी और मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। ठीक है फरहाद, तुम सही कह रहे हो, उन्होंने वाकई हद कर दी है, लेकिन तुम जानते हो तुम्हें मारने के लिए नहीं आई थी वो यहाँ पर। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यकीन नहीं करता। नहीं फरहाद, मेरी अम्मी गुस्से में पागल हो गई थी, लेकिन वो होश में जरूर है। हालांकि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। लेकिन अभी भी अब भी लेकिन की गुंजाइश है अलीना। कल रात तुम्हारी माँ ने मुझे गोली मारी है। ये कोई झगड़ा नहीं था, वो यहाँ मुझे गोली मारने के लिए ही आई थी। वो वाकई तुमसे नफरत करती हैं। जज्बात तो मेरे भी उन्हीं की तरह हैं, लेकिन ये मुझे असलहा उठाने का हक नहीं देता। फरहाद देखो, वाकई मैं बहुत अफसोस महसूस कर रही हूँ इस वक्त। मैं समझती हूँ कि तुम इस वक्त बिल्कुल हक पर हो, लेकिन फिलहाल हमें इस वक्त अम्मी को संभालना होगा। मतलब ये बहुत नाजुक मसला है। अम्मी के गुस्से में की गई हरकतें मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ इस वक्त। सही कहा। मुझे क्या भरोसा कि कल को तुम भी मेरी तरफ गन उठाकर चली आओ। अब बस भी कर दो ना फरहाद। ठीक है, तुम जख्मी हो, तुम्हें डर लग रहा है, सही कह रहे हो। मुझ पर तो गुस्सा नहीं करो। क्या तुम पे गुस्सा नहीं करूं? अगर कल रात मैंने पुलिस को फार्म हाउस नहीं भेजा तो उसकी वाहिद वजह सिर्फ एक ही है कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। अब भी हमारा बच्चा कह रहे हो? मना किया है ना हमारा बच्चा नहीं कहना। क्या तुम जानती हो कि कल रात मैंने पुलिस को क्या क्या कहानियां सुनाई हैं? जख्मी हालत में अपने हाथों से एजेंसी को तबाह कर दिया ताकि तुम्हें नुकसान न पहुंचे। मैंने पुलिस से झूठ बोला, एक फजूल चोरी की कहानी सुनाई, और तुम मेरे सामने आके कह रही हो कि मैं गुस्सा नहीं करूं। अब बस करो लीना, इतनी खुदगर्जी भी अच्छी नहीं होती। खुदगर्जी की बात कर रहे हो? खुदगर्ज तुम हो, ये बात जानती हो तुम फरहाद? तुम्हारी वजह से अम्मी को ये सब पता चला। अगर तुम उस वक्त मेरे कहने पर चुप हो जाते तो ये सारा अजाब हमारे सरों पर नाजिल नहीं होता फरहाद। देखो ठीक है, इतना स्ट्रेस तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जो हुआ सो हुआ। तुम्हारी माँ पागल हो गई है और उसने जो करना था किया। ये मामला खत्म। मजीद इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है? जो होना था हो गया। तुम्हें जाना होगा। हाँ, मैं फार्म हाउस नहीं जाऊंगा, कहीं और एक घर ले लूंगा। ये काफी नहीं, तुम्हें फ्रांस वापस जाना होगा फरहाद। अम्मी तुम पर भरोसा नहीं करती। वो सोचती हैं कि ये बच्चा मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसके बगैर वो सुकून में नहीं आ पाएंगी। उन्हें लगता है तुम्हें जाना चाहिए, और तुम्हें जाना भी होगा फरहाद, क्योंकि हम दोनों के लिए भी मेरे ख्याल से यही एक बेहतरीन हल है। अम्मी से जिद करने का कोई फायदा नहीं होगा फरहाद, तुम्हें जाना होगा प्लीज। तो तुम भी चाहती हो कि मैं चला जाऊं? मैं सही समझ रहा हूं? मतलब अगर तुम चले जाओगे तो कम से कम सुकून और आराम से मेरी प्रेगनेंसी तो गुजर जाएगी ना। एजेंसी के कामों को किसी को सौंप दो, वहां से मामला चला लेना। वहां पर तुम्हारे पास कोई मखसूस निजाम नहीं है क्या? यकीन करो, तुम्हारा जाना तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा।
और हमारे लिए भी। देखो, वारदात का जायजा लेने के लिए यहाँ कुछ लोग आएंगे, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करूंगी। तुम मेरे फोन करने से पहले मुझे फोन नहीं करना, ठीक है? फ्रांस जाने के मामले को तुम फौरन देख लो। जब जाने का वक्त आएगा तब बात करेंगे हम। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।